नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र पंडित श्रीकांत तिवारी आज फिर आप सभी के बीच में उपस्थित हूं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जी हाँ, इसको सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा विषय है वह विषय है प्रेम। जन्म कुंडली में प्रेम को लेकर आज हम बात करेंगे। कैसे पता करें कि आपकी जीवन में आपको प्रेम होगा या नहीं होगा, और अगर आपको प्रेम हुआ है तो वह प्रेम आपका सच्चा है या झूठा है, और वह प्रेम आपका विवाह तक जाएगा और जीवन भर उसका सुख आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। आपके जीवन में आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रेम विवाह के योग हैं, लव मैरिज के योग हैं या नहीं हैं, और अगर है तो उसमें आपको कठिनाइयाँ आएगी या नहीं आएगी। सभी लोगों की राजी के साथ आपका विवाह और आपका प्रेम आपको मिलेगा आसानी से या नहीं मिलेगा, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़कर बहुत सारे लोग इस संसार में मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए, पर सभी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो पाए। और कबीर कहते हैं कि सिर्फ जिस व्यक्ति ने सिर्फ 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लिए और सिर्फ प्रेम के वास्तविक रूप को जान लिया, उससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं हुआ। वर्तमान में लगभग अधिकतर युवक और युवतियां प्रेम पास में बंधे नजर आएंगे। जहां पर भी हम नज़र दौड़ाएंगे आज के समय में, वहाँ हर एक प्रेम युवक और युवतियां युगल प्रेम की नैया में नजर आएंगे, प्रेम की नैया में सवार नजर आएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि प्रेम करना और प्रेम को हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रेम बड़े ही भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। आज के समय में हर एक व्यक्ति, हर एक युवक और युवतियां यह चाहती है कि उसे पसंद का, जिसे वह चाहती है उसके साथ उसका विवाह हो, उसको प्रेम हासिल हो और उसके साथ वह जीवन बिताना चाहता है, खुशी खुशी उसके साथ जीवन पूरा बिताना चाहता है प्रेम के साथ। पर हर एक व्यक्ति, युवक युवतियों का यह सपना साकार नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह अपने भाग्य को और अपने नसीब को दोषी ठहराते हैं। पर इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे योग रहते हैं जिसके कारण प्रेम विवाह नहीं हो पाता है, और जो प्रेम को आप हासिल करना चाहते हो उसके अंदर रुकावट आती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की बहुत सारी स्थितियाँ रहती हैं, ग्रहों की दशा रहती है। कुछ योग ऐसे रहते हैं जो प्रेम विवाह को पूर्ण रूप से, जो प्रेम विवाह है उसमें वो प्रेम विवाह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, उसमें रुकावट आ जाती है। और कुछ योग ऐसे भी रहते हैं जिसके अंदर प्रेम विवाह के योग होते हैं, तो उनको बहुत आसानी से उनका प्रेम मिल जाता है और खुशी खुशी वह उसके साथ पूरा जीवन बिताते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग आज के समय में, युवक युवतियाँ अपनी कुंडली लेकर हमारे पास आते हैं, और उनको प्रेम में बहुत सारे लोग तो ऐसे रहते हैं जिनको प्रेम करते करते 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल भी हो जाते हैं, फिर भी उनको उनका प्रेम हासिल नहीं हो पाता है। उसमें बहुत प्रकार की उनको रुकावट आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको प्रेम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से उनको प्राप्त हो जाता है। तो जन्म कुंडली के अंदर ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। भाई, ज्योतिष को पहले के समय में लोग इतना नहीं मानते थे, पर आज के समय में बहुत सारे लोग ज्योतिष को मानने लगे हैं। पहले के समय का तात्पर्य है अभी से कुछ साल पहले, बाकी जब ऋषि मुनि के टाइम पे तो ज्योतिष को ही सब मानते थे। राजा महाराजा भी ज्योतिषों को आगे रखते थे, कहीं युद्ध पर भी जाते थे तो पहले ज्योतिषी से पूछते थे और उसके बाद ही वह निकलते थे। कोई सा भी राजा ऐसा नहीं था जिसकी सभा में, उनके मंत्रिमंडल में ज्योतिषी नहीं थे। बिना ज्योतिषी के एक राजा भी अपना कार्य नहीं करता था।
पर वर्तमान की स्थिति में भी अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं ज्योतिष की, तो बहुत सारे लोग आज के समय में भी इसका सहयोग लेते हैं और इसका सहयोग लेना भी चाहिए, क्योंकि एक ज्योतिष ऐसा है कि आपके प्रेम के लिए या जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत सहयोग प्रदान करता है। तो आज हम बात करेंगे, आज मैं आपको बताऊंगा जन्म कुंडली के माध्यम से कि आपकी जीवन में और आपकी जन्म कुंडली के अंदर प्रेम विवाह है या नहीं है, प्रेम विवाह के योग है या नहीं है, और आपका जो प्रेम आपको जिससे होगा तो उससे आपका प्रेम सच्चा है या झूठा है, उसको आप कैसे पता करें, और आपके प्रेम में जो बाधा आ रही है तो उसको आप कैसे दूर करें। जी हाँ, तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को देखें, और अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जन्म कुंडली में प्रेम विवाह। जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने जो होते हैं, 12 भाव जो रहते हैं, उसके अंदर पंचम भाव जो 5वें नंबर का जो भाव रहता है वह पुत्र का, ज्ञान का, विद्या का होता है। साथ ही में पंचम जो भाव है वह होता है प्रेम का। साथ ही में जन्म कुंडली के अंदर 7वां भाव जो रहता है वह होता है विवाह का, शादी का। जन्म कुंडली के अंदर जब पंचम भाव का जो स्वामी है उसके अंदर शुक्र जो है, शुक्र ग्रह है जो है प्रेम का। जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव का स्वामी अपनी अच्छी राशि में स्थित हो, अच्छे भाव में स्थित हो, उच्च का स्थित हो या स्वराशि का स्थित हो, तो जीवन में प्रेम जरूर होता है। और वह प्रेम शादी तक कब जाता है, जब पंचम भाव का जो स्वामी है, पंचम भाव प्रेम का हो गया और 7वां भाव विवाह का। अगर पंचम भाव के स्वामी का संबंध अगर 7वां भाव से बनता है तो जीवन में प्रेम विवाह का योग जरूर बनता है, और वह प्रेम विवाह का योग शादी तक जाता है और शादी भी संपन्न होती है। जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव और 7वां भाव का आपस में संबंध होना प्रेम विवाह और प्रेम लव मैरिज के जो योग है उसको बनाता है। जन्म कुंडली के अंदर अगर पंचम भाव और 7वां भाव इनके स्वामी का अगर आपस में संबंध ना हो और ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि के अंदर स्थित हो, 6, 8 या 12 भाव के अंदर स्थित हो, राहु, केतु या शनि इन ग्रहों के साथ स्थित हो, तो जन्म कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग नहीं बनता है। अगर आपको प्रेम हो भी जाएगा तो वह प्रेम आपको टूट जाएगा। तो जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव और 7वां भाव के स्वामी का और इन भावों की स्थिति को जरूर देखते हैं। साथ ही में जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह प्रेम का है, प्रेम का स्वामी है, प्रेम का कारक है और विवाह का भी कारक है, और मंगल ग्रह पुरुष कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में जब मंगल का और शुक्र का संबंध बनता है, आपस में राशि परिवर्तन योग हो, दोनों एक दूसरे की राशि के अंदर स्थित हो या दोनों एक दूसरे को देखते हो या दोनों की युति हो, तो जीवन में प्रेम का योग बनता है। और यह प्रेम का योग अगर इस दोनों के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों के साथ स्थित हो और अच्छे भाव के अंदर, त्रिकोण भाव के अंदर, लग्न में, पंचम में, सप्तम में या नवम में, दशम में या एकादश भाव के अंदर स्थित हो, तो उनका प्रेम भी संपन्न होता है और उन्हें सच्चा प्यार होता है, सच्चा जीवन साथी मिलता है और उनके साथ उसकी शादी भी निर्विघ्न पूर्वक सिद्ध होती है। जन्म कुंडली के अंदर जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि पंचम भाव और 7वां भाव, इन भाव का आपस में संबंध होना प्रेम विवाह को बनाता है। लेकिन प्रेम में बाधा और संकट कब आता है? जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह, शनि ग्रह और सूर्य ग्रह और केतु ग्रह, ये जो ग्रह हैं यह विक्षेपात्मक ग्रह है। विक्षेपात्मक का तात्पर्य होता है कि दूरी बनाना। अगर इन ग्रहों का पंचम भाव के अंदर संबंध हो, दृष्टि हो या उसके अंदर स्थित हो या 7वां भाव के अंदर यह ग्रह स्थित हो, तो वह विक्षेपात्मक बना देता है।
प्रेम विवाह प्रेम अगर आपका हो तो उससे वह दूरी कर देते हैं। आपका प्रेम होगा लेकिन उससे वह छूट जाएगा, उससे आपकी शादी संपन्न नहीं हो पाएगी। इस प्रकार के योग यह तीनों ग्रह बनाते हैं, शनि, राहु और सूर्य ग्रह, ये विक्षेपात्मक ग्रह हैं। तो अगर जन्म कुंडली के अंदर साथ ही में अगर पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में स्थित हो, अशुभ स्थानों में स्थित हो, तो आपका प्रेम संपन्न नहीं होगा। तो जन्म कुंडली में सच्चा प्यार आपको और सच्चा प्रेम आपको तभी हासिल होगा जब पंचम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में हो, सप्तम भाव का स्वामी अच्छी अवस्था में हो, इन दोनों का आपस में संबंध हो, तो जीवन में लव मैरिज के योग बनते हैं। हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर यह योग अलग अलग प्रकार से होते हैं। इसलिए अगर आपको जीवन में लव हुआ है और अगर आप परेशान हैं, आपको लव में जो आपको शादी नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, अंतर्जाति का योग बन रहा हो, अगर अंतर्जाति का योग भी जन्म कुंडली में कब बनता है, जब पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध बने और साथ में इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वह अंतर्जाति का योग बनता है। पर अगर इन दोनों ग्रहों की, पंचम भाव और सप्तम भाव के ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रहों का भी संबंध हो, तो आपका प्रेम जरूर संपन्न होगा। तो आप किसी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रेम विवाह में, तो आप किसी भी ज्योतिष आचार्य को अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाएं और जो बाधक ग्रह जो हैं, अशुभ ग्रह हैं जो हैं, उनको शांति करें, उनका उपाय करें, जिससे आपके प्रेम विवाह में आ रही जो बाधा है वह दूर होगी। अगर आपको भी जीवन में प्रेम हुआ है और आपको बाधा आ रही है, तो मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। अगर इन उपायों को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपका जो प्रेम विवाह है वह जरूर होगा और आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है वह भी दूर होगी। ध्यानपूर्वक आप इसे सुने या इसे लिख लीजिए। लड़कियों के लिए सबसे पहले हम बता रहे हैं, लड़कियों के लिए प्रेम विवाह और लव मैरिज के लिए माता गौरी का पूजन करना चाहिए। माता पार्वती और दुर्गा देवी का पूजन आपको करना चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर शुक्रवार के दिन माँ भगवती के मंदिर में जाएं और माँ भगवती को 5 प्रकार के फल, मिठाई, सुहाग का वस्त्र चढ़ाएं और माँ भगवती का पूजन करें और शुक्रवार का व्रत रखें या नवरात्रि का व्रत रखें और नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा का पूजन करें। लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल पुष्प की उनको माला पहनाएं और कन्या का पूजन करें। यह लड़कियों को करना है। इसके बाद लड़कों के लिए प्रेम विवाह हासिल करने के लिए, प्रेम विवाह और प्रेम शादी आपकी हो, किसी प्रकार की रुकावट ना आए, इसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाएं और भगवान श्री कृष्ण को पीले पुष्प की माला चढ़ाएं, सुगंधित या गुलाब के पुष्प की उनको माला चढ़ाएं और तुलसी पत्र आते हैं, तुलसी पत्र और माखन मिश्री का उनको भोग लगाएं और नित्य प्रतिदिन नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करें। यह लड़कों को करना है। एक उपाय और बताता हूँ, यह दोनों को करना चाहिए। प्रेम विवाह को संपन्न करने के लिए भगवान गणेश जी का आप पूजन करें। नित्य प्रतिदिन भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं या अपने घर में ही गणेश जी को नित्य प्रतिदिन दुआ और लड्डुओं का भोग लगाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का नित्य प्रतिदिन पाठ करें। यह संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप पाठ करें और प्रार्थना करें भगवान से कि हमारे विवाह में जो रुकावट आ रही है वह उस संकट को आप दूर करें और हमारा विवाह शीघ्र से शीघ्र आप संपन्न करें। यह उपाय को आप करें। एक उपाय और मैं आपको बता देता हूँ, यह भी लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। माँ भगवती दुर्गा का, नवचंडी का
पाठ किसी भी विधिवत ब्राह्मण के द्वारा आप कराएं। जो विद्वान ब्राह्मण हैं उसके द्वारा विधिवत रूप से नवचंडी दुर्गा का आप पाठ कराएं। यह उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में प्रेम विवाह में जो भी रुकावट आ रही है वह आपकी दूर होगी और आपको आपका प्रेम प्राप्त होगा और आपकी जो शादी है वो शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।